और चलिए सीधे रुक करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम केवल पंचायत चुनावों की घोषणा कर रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनकी घोषणा कब होगी मत पूछिएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते थे किस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट विद इन द प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही डेट की बात होती वैसे ही आचरण संहिता लागू होती है। इसलिए कोई भी चुनाव कब हो रहा है आपने देखा होगा, कभी पहले से बताया नहीं जाता। हालांकि इस बार तो रिज़ल्ट करीब करीब आउट था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था सरकार को रिजर्वेशन के लिए, और उसकी तारीख पूरी हो रही थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक राज्य शासन ने रिजर्वेशन करके हमें दे दिया। 26 तारीख को हमने चेक किया, मिलान किया, फीडिंग की, और हमारे लिए घड़ी 26 तारीख से चालू हुई। 26 तारीख से हमारा हफ्ता शुरू हुआ, तो वो 26 से शुरू होके 1 जून को वो 7 दिन ख़त्म हो रहा है। तो हम कुछ भी करें, हमें 26 से लेकर के 1 जून के बीच में पंचायत भी और नगर निगम भी चुनाव डिक्लेयर करने ही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए आपका जो बीच बीच में पूछना था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि बता नहीं सकता। लेकिन रिज़ल्ट करीब करीब आउट था कि इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी, और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे एक राज्य ने, जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुंचाना। उस समय सबसे बड़ा रिव्यू ये होता था कि जो पहुंचविहीन क्षेत्र हैं वहाँ अनाज पहुंचाइए। अब आज उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि पहुंचविहीन क्षेत्र बचे नहीं इतने सालों के काम के बाद। पिछली बार जब पंचायत चुनाव की घोषणा हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सीधे सीधे डेट बताइए, ज़्यादा भाषण मत दीजिए। तो हमने आपकी भावना का आदर करते हुए बहुत ही छोटा सा भाषण बनाया है। जो पिछली बार जितना हमने बोला था, पिछली बार हमने जितना बोला था उसका एग्जैक्टली 1/3, मतलब इतने कम समय में हम अपनी बात कह देंगे। कहना ज़रूरी इसलिए है कि ये वही सवाल हैं जो आप बार बार पूछते थे। आज हम बताना चाह रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट ने परिसीमन कंप्लीट किया था 16/3 को, मार्च में 16 मार्च को, और आरक्षण की कार्रवाई 25/5 को पूरी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/5 को आदेश दिया था सरकार को 1 हफ्ता, और आरक्षण हो जाने के बाद हमको 1 हफ्ता। तो अभी जो हमारे पास खाली पद हैं उनको सबको शामिल करते हुए जो हम चुनाव डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसमें कितने पद हैं? जिला पंचायत सदस्य 875, जनपद पंचायत सदस्य 6771,
सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। तो लगभग 4 लाख लोगों का चुनाव हम इस पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। हम आपको राइटिंग में पूरा दे रहे हैं, चिंता नहीं करिए। जिला पंचायत सदस्य 875 52 जिलों के, जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों के। कोई खड़े हो गए हैं, तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, तो जिसे भी खड़े होना है प्लीज़, जिसे भी खड़े होना है ऐसी पोजीशन में खड़े हो सकते हैं किसी को डिस्टर्ब ना हो। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों में 6,771, सरपंच 22,921, पंच 3,63,726। प्रदेश में कुल 91 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर 22 के बाद पूरा होगा। नवंबर 22 तक जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्हें हम इलेक्शन में ले रहे हैं। नवंबर 22 के बाद जिनका कार्यकाल पूरा होगा उन्हें हम इलेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। इन पंचायतों में पंच और सरपंच का निर्वाचन हम बाद में पृथक से करेंगे। हालांकि इन पंचायत क्षेत्रों से संबंधित जनपद पंचायतों और ज़िला पंचायतों का निर्वाचन हम इस समय कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इलेक्शन के दौरान हमारी मतदाता सूची पूरी कार्रवाई के बाद 10 मई 2022 को पूरी हो गई थी। मतदाता सूची के हिसाब से प्रदेश में 3,93,78,500 मतदाता हैं। 3,93,78,502। इनमें पुरुष हैं 2,03,14,793 और पुरुष हैं 2,03,14,793 और महिलाएं हैं 1,62,749 और अन्य मतदाता हैं 960। प्रदेश में कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल मतदाता 3,93,78,502। कुल 71,643 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इनमें से 3,258 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 750 है। तो जहां भी मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक होगी वहां पर हम एक अतिरिक्त मतदान कर्मी देते हैं ताकि काम में सुविधा हो। 4.25 लाख लोग इस निर्वाचन में लगेंगे। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे, 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा।
जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का टैबुलेशन तो विकास खंड पर हो जाएगा, लेकिन फिर वापस ज़िला मुख्यालय पर उसका टैबुलेशन होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होगा। मतलब ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य को छोड़कर बाकी सारे इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ज़िले से केवल जिला पंचायत सदस्य का डिक्लेयर होगा। इसमें हम आईटी का उपयोग करते हैं, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। बस मतदाता सूची में अपने दर्ज नाम की जानकारी किसी को भी चाहिए तो वो www.mplocalelection.gov.in पर अवेलेबल है। पिछली बार भी हमने बताया था, हमने अखबारों में भी इसका प्रचार किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे लोग देख सकते हैं, या चुनाव मोबाइल ऐप है हमारा, उससे भी देख सकते हैं। स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जहां पर राउंड द क्लॉक लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 0755 255 1076 0755 255 1076। निर्वाचन में हम पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, जो हम नियुक्त कर रहे हैं, एक आध दिन में हो जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। अभी जैसे ही हम तिथि बोलेंगे, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, जैसे ही तिथि बोलेंगे वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, जो केवल पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। अर्बन बॉडी के लिए तब लागू होगी जब हम अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग आदर्श आचरण संहिता जारी करता है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो जाती है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। कई लोग समझते हैं कि वोटिंग हो गई और आचरण संहिता खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है। ये जो आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान हैं, ये राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों, कर्मियों और त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दलों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी को सभा, रैली या जुलूस करनी है तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, रैली ये सब अवैध माने जाएंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली ये सब नहीं अलाउड होंगे। जो पहले से हमने बताया था कि ये निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना एक साथ दिनांक 30/5/2022 को संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यानी 30 तारीख को सारे कलेक्टर 52 ज़िलों के वो एक साथ निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे। पहले फेज़, दूसरे फेज़, तीसरे फेज़, तीनों फेज़ की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र भी दिनांक 30 से ही लिए जाएंगे। जब भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होता है, उसके साथ ही
नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू हो जाता है। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी, सोमवार है, और इसके अगले दिन मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी, संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 बजे के तुरंत बाद जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी सूची तैयार की जाएगी और प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। चरणवार क्षेत्र विवरण इस प्रकार हैं। इसका जो एग्जैक्ट ब्लॉक कौन सा है ये डिटेल हम आपको दे देंगे, बिकॉज़ वो ढेर सारे ब्लॉक्स को अलग अलग समय में लेना है। प्रथम चरण में हम 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इनमें 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 8,702 ग्राम पंचायतें हैं। 702 जी, आप लोग अगर लिख रहे हो तो ज़्यादा आसान होता है। ये जो हैं, अच्छा, ठीक है। और मतदान केंद्रों की संख्या है 27,049, 27049 27049 27,049। जी, दूसरे चरण में 104